बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज पुरुषोत्तम महीना की कमला एकादशी है। बड़ा अहम स्थान है वैष्णव भक्तों के लिए और बड़ी महिमा भी इसकी मानी जाती है और बड़े इसको हर घर में वैष्णव संप्रदाय के जो जितने भी अनुयायी हैं इस एकादशी को मानते हैं। ये समृद्धि का प्रतीक है, मोक्षदायिनी, ऐसा भी कई कथाओं में आता है ना। तो भाइयों बहनों, आज कमला एकादशी है। तो सर्वप्रथम सभी भक्तों को, सभी भाई बहनों को कमला एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और प्रभु की कृपा, प्रभु की दया कि आपको निरंतर ऐसे पुण्यदायी कमला एकादशी पे सत्संग विचारों का मिलना जुड़ना, ये और भी बड़ी बात हो जाती है ना। तो आइए, आज चर्चा का विषय एकादशी रहेगा। भाइयों बहनों, हमारे धार्मिक ग्रंथों में बहुत सारे त्योहार, बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं। कहीं उत्सव है, कहीं त्योहार है, कहीं पुण्यतिथियां हैं, कहीं जन्म दिवस है, कहीं जन्माष्टमी है, कहीं नवरात्रि है, कहीं दीपावली है, कहीं होली है, कहीं कोई और है ना। तो त्योहार है, उसमें हर महीने ये दो एकादशी मनाई जाती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की, माने एक अंधेरे की एक उजाले की, है ना। या यूं कहे कि एक जो आप महीना होता है उसमें एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। जब एक अमावस होती है, चांद अमावस की ओर बढ़ता है और एक अमावस से पूर्णिमा की ओर बढ़ता है। तो ऐसे 15-15 दिन के दो पक्ष माने जाते हैं और उसमें जो 11वां दिन होता है उसको एकादशी माना जाता है ना। तो ये एकादशी यूं तो बड़े गहरे अर्थ हैं इसके, लेकिन केवल हम सोचें कि उपवास कर लें, फलाहार कर लें सादा, या कुछ ना खाए पिए, क्योंकि कई एकादशी जो निर्जला भी आती, हो सकता है कि इसके बाद जो आने वाली एकादशी होती है वो निर्जला मानी जाती है, निर्जला एकादशी होती है। तो आज हम निर्जला एकादशी पर चर्चा नहीं करेंगे, आज हम कमला एकादशी पर चर्चा करेंगे। तो कमला एकादशी में तो एकादशी का मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा। एकादशी का मतलब केवल ऐसा नहीं कि आप भोजन छोड़ दें, एक दिन के लिए आप व्रत रखें 24 घंटे के लिए, तो यहीं तक आप एकादशी को मानते हैं। ज़्यादातर मोटा मोटा मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, लोगों के लिए एकादशी कुछ इसी प्रकार से होती है। कई लोग दीपदान करते हैं, कोई मंदिर में पीपल के पेड़ के पास जाके दीपक जलाते हैं। तो भाइयों बहनों, केवल यहीं तक एकादशी सीमित नहीं है, एकादशी का बड़ा अपना महत्व है। और वो क्या महत्व है, इसके पहले महत्व को समझना चाहिए, है ना। आध्यात्मिक अर्थ है इसका ये है कि एकादशी का मतलब होता है, इसको कई जगह, अगर मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में जाओगे तो इसको ग्यारस कहते हैं। ग्यारस मतलब 11 होता है और एकादशी का मतलब भी 11 होता है, 1 और 10 मिला के 11, ये 11 का आंकड़ा आता है ना। तो ये एकादशी का अर्थ इसका, तो ये भी 11वें दिन का जो होता है वो, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा हर किसी को ये समझ नहीं आती चीज, लेकिन बड़ा महत्व रखता है। एकादशी का अर्थ होता है 11। 11 का संबंध हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां से, 5 कर्म इंद्रियां, है ना। तो मोटा मोटा समझने का प्रयास करें और उस पे एक मन 11, और इसको काबू करना है, यही सच्ची एकादशी है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इसके विषय में कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन मोटा मोटी समझ ले 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं और इसके ऊपर मन काम करता है। और इन 11 के ऊपर विजय प्राप्त करना माने असली एकादशी होती है। अब 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, क्योंकि मन जो काम करता है वो इंद्रियों के माध्यम से ही करता है ना। जैसे आपने कुछ देखा, माने ज्ञान ने काम किया, ज्ञान इंद्रियों ने काम किया, किसी वस्तु को देखा,
वो आपको अच्छी लगी। अब अच्छी कैसे लगी, वो आपके मन को लगी और मन ने फिर आपके अंदर हलचल मचानी शुरू करी कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए। या कोई खाने की भी हो सकती है, पहनने की, ओढ़ने की भी हो सकती है, जैसी जिसकी रुचि हो। और उसको प्राप्त करने के लिए वो तड़फ उठा, वो ललचा गया या उसके लिए बड़ा प्रयासरत रहा। तो ये इंद्रियां मन के माध्यम से, और मन का जो सशक्त हाथ पांव है, हथियार है, वो इंद्रियां होती हैं। और इंद्रियों के बिना फिर मन पंगु हो जाता है। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा कि इसके ऊपर इसको बांध लगाई जाए, इसको रोका जाए। और ये जितना इंद्रियां काम करती हैं, इसके पीछे रस का काम बड़ा जबरदस्त होता है, भोजन का काम बड़ा जबरदस्त होता है। तो एक बात आपने हमारे संतों के द्वारा सुनी होगी, जैसा करोगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। जैसा भोजन करोगे वैसा आपका मन, आपके मन का स्वभाव, आपके मन की चंचलता उसी प्रकार से होते जाती है। तो इन इंद्रियों को रोकने के लिए सबसे बड़ा जो महापुरुषों ने, हालांकि गुरबानी कहती है ज्ञान का बंधा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान ना होए। जैसे कुंभे बंधा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, और ज्ञान का बंधा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान ना होए। जैसे एक कुंभ है, माने घड़ा है, घड़े में जल को बांधा जा सकता है, लेकिन इसी प्रकार मन को भी ज्ञान के द्वारा बांधा जा सकता है, और वो गुरु के बिना, सतगुरु की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता। तो इसीलिए भाइयों बहनों, ज्ञान का बंधा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान ना हो। ज्ञान ही मन को बांधने का सशक्त हथियार है। तो लेकिन जैसे 2-3 प्रकार से इलाज होता है इंसान का। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाओ तो एक तो वो दवाई गोली दे देता है, और दूसरा एक परहेज बता देता है। परहेज जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, अब बीमार है तो उसको क्या कह देते हैं कि भाई चलिए ये आपका हमने दवाई दे दी है, एक काम करिएगा, कुछ दिनों तक आप जो है तले भुने चीज़ें ना खाइएगा, सीधा सिंपल भोजन करिएगा, मसाला ना खाइएगा, और जो है उबाला हो कर भोजन करके, उबला भोजन करना है आपको, है ना। तो ये परहेज हो गया। एक तरफ दवाई, तो दवाई के साथ साथ परहेज। तो महापुरुषों ने भी यही फार्मूला, क्योंकि मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, गुरु जो होते हैं, सतगुरु जो होते हैं, वैद्य होते हैं। हमारे ऋषि मनीषी बहुत बड़े महापुरुष वैद्य का काम भी किए, इसलिए आयुर्वेद की रचना भी हमारे ग्रंथों से ही निकली, वेदों से ही निकली, एक शाखा है उसकी। तो उन्होंने पता है कि विज्ञान के द्वारा तो मन बंध जाएगा, ये तो बात सही, लेकिन वो अंदर अंदर हलचल मचाएगा। तो ज्ञान रूपी दवाई तो उसको दे दी, सतगुरु दीनी मुझे अजब जड़ी। सतगुरु ने अजब जड़ी तो दे दी। कबीरदास जी कहते हैं मेरे गुरु ने अजीब दवाई तो दे दी, लेकिन अब उसके साथ साथ, क्योंकि मन जिंदगी में जब से आंखें खुली तो बाहर देखा, कान सुनने लायक हो तो बाहर की बातें, गाने सुने, मुख बाहर की बातें बोलता है, जीवा बाहर के रसों का आस्वादन करती है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि ऐ रसना तू अनरस रास रही, तेरी प्यास ना जाए। कि तू अनरस रास रही है, माने जो ऐसे रसों को आस्वादन कर रही है जिसका कोई रस नहीं है, जो आपको असार में मिला देगी, तुम्हारी जिंदगी का अस्तित्व खत्म कर देगी, है। तो संतों ने, महापुरुषों ने क्या किया, परहेज के तौर पे उन्होंने कहा कि आप जो है इन रसों का त्याग कर दो, माने इन भोजन का त्याग कर दो, परहेज कर दिया। जैसे दवाई एक तरफ, और दवाई का अपना महत्व और परहेज का अपना महत्व। तो दवाई के साथ साथ अगर परहेज होगा तो बहुत जल्दी बीमारी ठीक होगी। इसीलिए इसी दृष्टिकोण से संतों ने, आप देखिएगा हमारे देश में एक व्रत की परंपरा है, उपवास की परंपरा है। बड़े बड़े जैसे जन्माष्टमी पे उपवास होते हैं, दीपावली पे लोग उपवास करते हैं, होली पे भी कई जगह पे उपवास होता है, और भी कई उपवास की एक बड़ी परंपरा है। तो दवाई तो, असली दवाई ज्ञान है, साधना है, सुमरन है, लेकिन उसके साथ जो परहेज वाली जो बात मैं कह रहा हूं, वो परहेज वाली बात क्या है, ये भोजन का त्याग। ये भोजन का त्याग, क्योंकि इसी से रस बनता है, इसी से जो अंतिम पड़ाव जो होता है मन के तक खुराक पहुंचती है ना। तो महापुरुषों ने कहा कि परहेज के लिए आपको ये चीजें त्याग करनी है ना। तो ऐसा भोजन आपका
त्याग भोजन कर दिया जाता है कि भाई कुछ समय के लिए आप भोजन से दूर हो, माने ये परहेज आपका माना जाता है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, हमारे संस्कृति में उपवास का अपना महत्व है। कई लोग उपवास यानी उपवास आने जानते हैं कि कोई बात नहीं, आप सुनते रहिएगा, थोड़ा लाइट प्रॉब्लम है ना, आंधी तूफान आ रहा है तो आपको हो सकता है कि डिस्टर्ब हो, लेकिन आप ध्यान दीजिए विचारों पे। तो कहा जाता है कि जैसे उपवास का अपना महत्व है, कई लोग यहीं तक सीमित रहते हैं कि नहीं उपवास कर लिया माने एकादशी पूर्ण हो गई, ऐसा नहीं है। एकादशी का अर्थ मैंने आपको बताया कि 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इस पे बैठा मन, इन सबको प्रभु के चरणों में लगाना। माने मोटा मोटी कहे, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां को छोड़े तो मन को प्रभु के चरणों में लगाना, क्योंकि इन सब का जो लीडर है, नेता है, वो मन है। अब ये मन को प्रभु के चरणों में लगाना माने सच्ची एकादशी। अभी मन सीधा तो लगेगा नहीं, मन को यमदूत कहा गया, मन को बड़ा भयंकर भयंकर शब्दों से संबोधित किया गया, मन को बहुत सारी बातें कही गई, मन को राक्षस भी कहा गया, शैतान भी कहा गया, मन को देवता भी कहा गया, है ना। मन वो चाबी है, मन के द्वारा ताला बंद भी होता है, माने एक चाबी है, इसको चाबी से ताला बंद भी होता है और चाबी के द्वारा ताला खुलता भी है। निर्भर करता है कि रोटेट किस तरफ करते हैं। एक तरफ रोटेट करेंगे तो चाबी से ताला खुल जाता है, और एक तरफ चाबी को घुमाएंगे, दूसरी तरफ चाबी को घुमाएंगे तो ताला बंद भी हो जाता है ना। तो निर्भर रोटेशन पे डिपेंड करता है। इसी प्रकार से मन है, मन को घुमा दिया अंतर की ओर, प्रभु की ओर, तो ये मोक्ष प्रदाता हो जाता है। यही अगर मन हमने घुमा दिया संसार के विषय वासनाओं की ओर, संसार के भोज्य पदार्थों की ओर, संसार के और भी आकर्षण होने वाली वस्तुओं की ओर, तो ये मन हमारा दुख दुविधा का कारण भी बनता है। मन हमारे लिए 84 लाख योनियों का जाने का पूरा पूरा बंदोबस्त कर जाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि इसका इलाज बड़ा जरूरी है। भैया बाहर से हम ज्ञान तो दे दिए आपको, अब इसके द्वारा आप निग्रह तो करेंगे, बड़ा साधना सुमरन तो करेंगे। अब साधना सुमरन जब करेंगे तो आपका मन संयमित होगा, वो तो होगा, लेकिन मन जो इंद्रियों के माध्यम से जो उसका काम चलेगा, तो क्यों ना इस पे भी कुछ प्रतिबंध लगाया जाए। तो उपवास की परंपरा शुरू की। उपवास का मतलब वैसे तो नजदीक वास करना होता है, ईश्वर के नजदीक वास करना, माने अब यहाँ भोजन की त्याग की भी परंपरा है, क्योंकि आज के दिन भोजन नहीं करना या सादा खाना या कई जगह पे हल्का फुल्का फलाहार करना, इस प्रकार से कुछ परंपरा चलाई जाती है। तो इसका सीधा संबंध आपके भीतर के विचारों को उत्कृष्ट करना है, भीतर की जो गंदगी है उसको समाप्त करना। देखिएगा जिस दिन आप भोजन नहीं करते, आप अपने आप को तरोताजा फील करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि भोजन छोड़ देने से, हमेशा भोजन नहीं छोड़ा जाता, लेकिन फिर भी एक ओकेशन पे इसलिए महापुरुषों ने कहा क्योंकि ये आपको ईश्वर से भी जोड़ता है, प्लस जिस दिन ईश्वर से जुड़े तो पूरी ढंग से जुड़े, है ना। तो महापुरुषों ने परहेज का व्यवस्था बनाई कि भाई आप भोजन त्याग करें या फलाहार करें या फिर जो है ना ही करें, ऐसा कुछ व्यवस्था बनाया गया है ना। इसीलिए भाइयों बहनों, तो ये उपवास की परंपरा, भोजन त्यागना माने उपवास नहीं, मैंने आपको असली अर्थ बताया। भोजन क्यों त्यागा गया ये मैंने आपको समझाने का प्रयास की, इसलिए कि भाई आपका सारा मन प्रभु के चरणों में लग जाए, मन ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाए, मन प्रभु के चरणों में। और एकादशी का अर्थ भी यही होता है कि एक के अंदर इन सभी को, एक परमात्मा के अंदर ये 11 के 11 को हमको लीन करना है ना। तो ये जो मन सबसे बड़ा जो बैरी का काम करता है वो भोजन के माध्यम से करता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि सारा मन अगर भगवान के चरणों में लगाना तो भोजन त्याग करें, है ना। तो भोजन तो आज के समय में, अब कई लोग कहते हैं हम तो भूखे रह नहीं पाएंगे, मर जाएंगे, ये हो जाएंगे। भाइयों बहनों, आज तक देखा नहीं गया कि कोई भूखा मर गया हो। ज़्यादा खा के मरने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, भूखे मरने वालों की संख्या बहुत कम है। हमारे देश में तो वैसे भूखे कोई नहीं मरता, है ना। ज़्यादा खा के फैटी लीवर हो गया, फैटी किडनी हो गया, सब कुछ हो गया, फैट के कारण से अटैक आ गया, बीटेक आ गया, तो वो उसके कारण मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन मैंने सुना नहीं कि भूखा रह के मर गया हो, है ना। हाँ, भूखे रह के लोगों ने अपने वजन कम कर लिए हों, ये जरूर सुना जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, तो ये एक बहाना हो सकता है। एनीवे, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मैं जो मुख्य बात समझाना चाहता हूँ कि जो मन हमारा कार्य करता है, मन जो हमारा
खेल करता है वो भोज्य पदार्थों से करता है। इसीलिए हमारा जो कहने का मतलब है, एकादशी का मतलब हो गया, और क्योंकि हर महीने में ये 2 आती है, तो ये पुरुषोत्तम महीना माने अधिक मास जो माना जाता है, उस महीने में जो एकादशी आती है उसको कमला एकादशी कहते हैं। तो कमला एकादशी में एकादशी कोई भी भोजन का लोग त्याग करते हैं। वैष्णव जनों को मैंने देखा, मैं कुंभ मेले में भी रहा, वहाँ भी बहुत सारे ऐसे संतों के साथ हमने मिला, तो बहुत सारी बातें समझने को मिली। तो उन्होंने बताया कि एकादशी में हम लोग भोजन त्याग करते हैं, या फिर बिल्कुल जो है सिंपल जो नहीं रह पाते हैं, या जो, क्योंकि हर व्यक्ति तो उपवास नहीं करता, आदत नहीं होती, तो उनके लिए हल्का फुल्का कोई सिंपल सा सेंधा नमक डाल के कुछ हल्का फुल्का आलू उबाल करके कुछ भोजन बन जाता है ना, भोजन टाइप। तो कहने का मतलब ये भोजन त्याग इसलिए किया जाता है। भोजन त्याग का संबंध ईश्वर से नहीं है, लेकिन परहेज से जरूर है, इसका भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है ना। ज्ञान असल में एकादशी माने एक के अंदर उस परमात्मा को लगा, इस एक परमात्मा में एक मन को और ये 10 इंद्रियों को लगा देना, ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया, इन पांचों और 5 5 10 और 11वां मन, इन सब को उठा करके भगवान के चरणों में लगा देना माने एकादशी है ना। तो एकादशी ये 11 के 11 को भगवान के चरणों में लीन करने के लिए सबसे बड़ा उत्तम है भगवान का नाम जप, नाम सुमरन। तो जो व्यक्ति ज्ञान लिए हैं, गुरु ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो, तो बैठ के आराम से साधना भजन करें, आंखें बंद करें, साधना सुमरन करें, अमृत विधि लगाएं, खूब परमात्मा की भक्ति करें उस दिन, और मन परमात्मा में लगे, इसलिए उस दिन जो है भोजन का थोड़ा त्याग कर दें, फल फूल खा लें या हल्का कर लें, नहीं छोड़ सकते तो, है ना। या सिंपल भोजन बनाएं, नमक दूसरा नमक न डाल के सीधा नमक जो उपवास वाला होता है, जिसको उपवासी नमक भी बोलते हैं, वो करके भी भोजन कर सकते हैं। ये है। और दूसरा है ना, तो सबसे बढ़िया तो आपका है कि भाई साधना सुमरन करना। जिनके पास ज्ञान नहीं है वो अपना भगवान का नाम जपें, जिस भी भगवान को मानते हैं भाई, अब ये यही कह सकते हैं। जिन्होंने दीक्षा को प्राप्त नहीं किया, प्रभु को प्राप्त नहीं किया, तो वो क्या करें, तो वो भी राम राम जपें। फिर महाराज जी यही करते थे भाई, जिसने जो नहीं ज्ञान को प्राप्त किया है, तो जिस इष्ट को वो मानता है उसका नाम भजन सुमरन करे। वैसे एकादशी, ये कमला एकादशी माता लक्ष्मी के और भगवान विष्णु की आराधना इसमें ज़्यादा की जाती, तो विष्णु जी का नाम जप लें, लक्ष्मी जी का नाम जप लें, यही हो सकता है। तो लक्ष्मी का अर्थ केवल मोक्ष, पैसा देने वाली देवी नहीं होता है। लोग धन के लिए लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, धन के साथ साथ वो मोक्ष प्रदायिनी भी है, भगवान विष्णु की आराधांगनी है और पालनकर्ता की तो मोक्ष प्रदायिनी भी है। तो इसलिए केवल धन के लिए नहीं माता की पूजा की जाती, धन के साथ साथ मोक्ष भी जरूरी है। धन आ गया, मोक्ष नहीं आया, 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे, कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो इसलिए ये कमला एकादशी में इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि मोक्ष प्रदायिनी मानी गई है हमारे पुराणों के अनुसार। तो इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ साधना भजन करना है। अपने 11 के 11 माने 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, एक मन, 11 को पकड़ के गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में लगा देना है, सुमरन साधना करना। अब नहीं लगेगा लेकिन लगाना जबरदस्ती, यही हमारा काम, भक्ति ही करता है। और बाहर अब ये ज्ञान के द्वारा तो आपने बांध दिया उसको, लेकिन अब वो तड़फेगा अंदर अंदर, तो उसकी तड़प को शांत करने के लिए बाहर भी हाथ पांव चलाएगा। तो इसलिए उसके लिए कहते हैं कि भोजन की परहेज जैसी व्यवस्था की गई, तो भोजन का त्याग भी किया जाता है। तो जो कर सकते हैं वो करें। जिनको कोई बीमारी है, कोई शुगर का पेशेंट है, भूखा नहीं रह सकता, तो भाई वो अपनी व्यवस्था कर लें। हर एक के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो रख सकता है वो रख सकता है, बाकी कोई बात नहीं है, ठीक है। इतना ही कहते हुए आप सभी को पुनः, सारे भारतवासियों को, सारे भक्तों को, सभी श्रद्धालुओं को, सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों को, साधकों को कमला एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी हो सके तो अधिक से अधिक साधना सुमरन इसमें करें और प्रभु की कृपा को प्राप्त करें। यही प्रार्थना के साथ कि गुरुदेव आप पे कृपा करें, ईश्वर माँ लक्ष्मी आप पे धन वर्षा करें, मोक्ष की प्राप्ति आपको कराए। और इन्हीं विचारों के साथ आज के विचारों को यहीं विराम। पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि ठीक है लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कंटिन्यू किया, तो आपको भी कंटिन्यू करना है, क्योंकि तूफान आ रहा है तो शायद लाइट कट गई है ना। तो इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप पूर्ण वीडियो को देखेंगे और सत्संग विचारों को पूरा सुनेंगे। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। एक बार पुनः कमला एकादशी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय।